किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और इस समय नमी भी बढ़ रही है, यानी ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं को रख रहे हैं, यानी दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो अपने पशुओं को इस मौसम में जो खासकर जो प्रमुख समस्याएं आती हैं उनके दुधारू पशुओं के में, जिससे कि वो दूध उत्पादन घट जाता है तथा उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे एक जो प्रमुख कारण है वो पशुओं में थनैला रोग। थनैला रोग क्या है, इसका जो प्रमुख कारण है इसके बारे में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि थनैला रोग एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पशुओं में अगर एक बार आ जाती है तो उसके जो थन है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो दूध उत्पादन है वो प्रभावित होता है। ये थनैला रोग जो है मुख्यतः जो बैक्टीरियल बीमारी होती है, जो जीवाणुओं से फैलती है, और इसका जो प्रमुख कारण है वो है कि इसमें जो थन की जो बनावट होती है उसमें कोई ऐसी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है कि जिससे कि उसमें मिल्क यानी जो दूध उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। इस थनैला बीमारी के लिए सबसे पहली बात एक ध्यान रखें कि अगर आप अपने पशुओं से दूध निकाल रहे हैं, खासकर जो हाइल्डिंग जो हमारी जो अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली जो संकर नस्लें हैं उसमें ये ज़्यादा समस्या आती है। और इसके निदान के लिए एक बात ध्यान में रखें कि जब आप अपने पशुओं का दूध निकालें तो उस समय साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने पशुओं को बांध रखा है या उनके जो दूध निकालने का स्थान है वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दें कि जिससे कि बैक्टीरिया जो भी उसमें स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस या अन्य जो बैक्टीरिया है वो किसी तरीके से वहाँ पे पनपने न पाएँ। साथ ही साथ दूध निकालने की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान रखें कि जो आप दूध निकाल रहे हैं, तो जब दूध निकालने की जो विधि में हम बात करते हैं तो जो स्ट्रिप कप मेथड है, जिसको हम चिटकी के द्वारा दूध निकालने की विधि कहते हैं, इसे अंत में ज़रूर अपनाएं। क्योंकि होता क्या है, जब आपने पशु का दूध निकाला है और दूध निकालने के बाद जब आप दूध निकालना बंद कर देते हैं तो उसके अंदर जो दूध रह जाते हैं, और वो दूध रहने की वजह से जो है जब पशु आपका बैठता है तो जो बैक्टीरिया नीचे जो ज़मीन पर हैं या आसपास के हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि जब आप अपने पशुओं से दूध निकालते हैं तो बच्चे को जो पिलाते हैं वो दूध निकालने के बाद ना पिलाएं। जितना भी बच्चे को पिलाना है वो दूध निकालने के पहले ही पिलाएं, और बाद में दूध निकालने के बाद जो है थन की साफ़ सफाई करें। और साफ़ सफाई के लिए जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसकी जो मात्रा है आप उसमें 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ले करके 1 लीटर पानी में घोल लें और उसी से थन की धुलाई करें। किसान भाइयों, एक बात ध्यान रखें कि जो एक थनैला बीमारी है ये आप देखने में आपको ऐसा लगेगा, सबसे पहले जो इसमें एक लक्षण आता है कि पशु का जो आयन है वो स्वेल कर जाता है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है। और साथ ही साथ उसके जो टीथ हैं, यानी जो उसके टीथ हैं वो मोटे हो जाते हैं। हमारे जो पशुपालक भाई हैं ये थोड़ी से इसमें ये कंफ्यूज करते हैं कि ये थनैला है या कोई बीमारी है। तो सबसे पहले जो लक्षण होते हैं थनैला के ये है कि पशु का जो थन है वो लाल होगा और उस पर स्वेलिंग आ जाएगी, तथा उसके जो टीथ कैनाल्स हैं उससे जो है एक ऐसा द्रव निकलने लगा जो कि दूध ना होकर के पस जैसा होगा और पानी जैसा होगा। थनैला की पहचान के लिए हमारे किसान भाई एक बात ध्यान रखें कि जब आपके पशुओं का दूध निकालना हो तो उसके 15 दिन के अंतराल पर 2-3 तरह के टेस्ट जरूर करें, जो कि किसान भाई अपने घरों पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक जो है काला कपड़ा ले लें या ब्लॉटिंग पेपर ले लें, उस पर जो है चारों थनों के धार को एक एक करके मार के देखें। अगर उस पर डस्ट जैसा कोई पार्टिकल आता है तो ये समझना चाहिए कि इसमें थनैला की समस्या हो रही है। दूसरी चीज़ यह है कि आप उसके जो दूध हैं उस चारों थन के दूध को निकाल करके आप अलग गिलास में, अलग कटोरे में रख करके या किसी भी बर्तन में रख करके उसको चखें। अगर उसमें जो है खारापन की समस्या आपको महसूस होती है तो इसका मतलब थनैला की समस्या शुरू हो गई। अधिक जब क्रोनिक स्टेज में हो जाता है तो जब आप दूध निकालते हैं तो उसमें छिछड़े से बन जाते हैं, यानी फटे से दूध आते हैं। तो इन सब लक्षणों के आधार पर जो थनैला की बीमारी को आप पहचान सकते हैं। और इसके बचाव का जो मैंने तरीका बताया था कि आप पशुओं को जो दूध पूरी तरीके से निकालें, स्ट्रिप कप मेथड अपनाएं, दूध निकालने के बाद बच्चे को दूध न पिलाएं, साथ ही साथ जो है उसे थन की धुलाई करें। इन सब चीज़ों के ये बचाव के तरीके हैं। लेकिन यदि हमारे पशुओं में थनैला बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पशुओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि थनैला की हुआ क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है, एक तो है इसकी स्वच्छता की वजह से ये समस्या आती है, दूसरा आती है पोषक तत्वों की कमी की वजह से। खासकर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसे हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, जिसमें आपका कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीज है, ये जो प्रमुख तत्व हैं इनकी कमी की वजह से जो है हमारे पशुओं में थनैला की समस्या आती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो पशु के अंदर जो ऐसी जो सेल्स हैं जो कि बीमारियों को बचाव के लिए अपने की वृद्धि करते हैं वो नहीं
बन पाते हैं और हमारे पशुओं में थनैला हो जाता है। यदि हमारे पशुओं में क्रॉनिक स्टेज में थनैला हो गया है तो इसका जो एक प्रमुख दवाएं हैं, जिसको हम आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक दवाएं, इसका हम इसमें इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये थनैला की बीमारी दूर हो सकती है। लेकिन किसान भाई ध्यान रखें कि अगर आप अपने पशुओं को दूध उत्पादन के लिए पाल रहे हैं और अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं तो थनैला जो बीमारी है इसका बचाव करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि इसका इलाज करना। क्योंकि बचाव करने से जो है हमारे जो पशु हैं वो उसका दूध यानी उसका उत्पादन घटता नहीं है। यदि एक बार बीमारी आ गई तो उससे जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं और अंत में पशु का दूध उत्पादन घट जाता है और अधिक यानी क्रॉनिक स्टेज होने के बाद जो है थनैला का उपचार करना नामुमकिन हो जाता है और इस अवस्था में क्या होता है, थन की खराबी आ जाती है। किसान भाइयों एक बात ध्यान रखें कि ये थनैला बीमारी आती है चारों थनों में अलग अलग समय में भी हो सकता है और एक समय में आता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि पशु के अगर एक थन में थनैला हो गया है तो वो जो आपका जो चैम्बर है यानी वो जो चैम्बर है वो आयन का वो भाग अब निष्क्रिय हो जाता है और उसके अंदर दूध बनना बंद हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों थनैला बीमारी से बचाव के लिए जो आपको बातें बताई गई इस पर विशेष ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका बचाव करना जरूरी है, जिसमें साफ़ सफाई तथा उसमें दूध निकालने की प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है।